गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्री ओपनिंग सेटलमेंट हो चुका है निफ्टी का। 696 पे खुल रहा है निफ्टी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मेरा प्राइस पैटर्न का एक्सपेक्टेशन है। 696 के जोन के आसपास खुल रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 650 के डाउन साइड वाले जोन से निफ्टी एक सपोर्ट लेगा ऑलमोस्ट 40-30 उस जोन के आसपास से, और कुछ इस प्राइस पैटर्न से उठने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो देखते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं। कल ही एक्सपायरी है, और अपसाइड वाला रेंज या डाउन साइड वाला रेंज, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखो तो इस एक्सपायरी का जो नीचे साइड वाला रेंज है 631 का है, तो उसी जोन के आसपास से निफ्टी एक पुश लेता हुआ दिख रहा है। ये एक्सपेक्टेशन है अपना। तो ओपन होने देते हैं, डेटा को बिगिनिंग से ट्रैक करेंगे। ओके, तो ट्रेड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या देखा गया और किस बिहाफ पे वाला ट्रेड आइडेंटिफाई किया गया था। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि क्या देखा गया था। ब्रेकआउट का जो सीन था मैंने उसको रिटेस्ट वाला सीन दिखाया। सेकंड कंफर्मेशन क्या था, अगर आप निफ्टी का इस वीक का अगर रेंज देखोगे तो डाउन साइड में 631 का रेंज था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आ रहा था एक्सपायरी रेंज में बॉटम साइड में, तो ऑब्वियस सा बात है वहां से दिखे कुछ भी, बट मार्केट वहां से रुक के अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो जब मार्केट यहाँ पे आया तब भी दिखेगा कुछ, बट हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ और बियरिश पैटर्न, मतलब ये डेटा में भी बियरिश सेंटीमेंट दिखाया, बट यहाँ से पलटने का चांस बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये उस रेंज पे आया था। मैं थोड़ा सा क्विकली डेटा दिखा देता हूँ, शिफ्टिंग थोड़ा सा समझा देता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि क्या एक्चुअली हुआ था इन बिटवीन। तो ये 700 से स्टार्ट था अपना सपोर्ट, और रेजिस्टेंस था 26,000 से, आने का ट्राई कर रहा था 800 पे। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द होता ना डे से यही वाला सीन चल रहा था, कभी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था, कभी डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो 5 मिनट्स तो आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। 5 मिनट जब डेटा खुला तो 5 मिनट आप कंप्लीटली उसको देखो, क्या शिफ्टिंग हो रहा है, शिफ्टिंग में क्या चेंजेस हो रहा है एंड ऑल। आफ्टर 5 मिनट्स आप डिसाइड करो। ठीक है, और वो 5 मिनट्स में भी कभी कभी ट्रेड कर सकते हो जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे तब। ठीक है, तो ये 96% एक वॉल्यूम यहाँ पर भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो अभी जस्ट ये 1 मिनट हुआ है, 9:16। 97% इधर भी पुश चल रहा है। ठीक है, 700 के नीचे जब फर्स्ट टाइम आएगा तो इसको एक पुश मिलेगा। तो देखते हैं, ये 670 अभी 700 के जोन के आसपास है, मतलब 700 के नीचे वाले जोन के आसपास ही है। ठीक है, ये 90% दूर हो रहा है। ठीक है, 16 19 में अब देखो यहाँ पे ये परसेंटेज थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है। अभी भी स्टिल बॉटम पे है। यहाँ एक वॉल्यूम 700 में भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो हो रहा है ना कि ये जस्ट 2-4 मिनट का डेटा है, और अभी जस्ट शिफ्टिंग हो रही है, तो वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस आपको नहीं लगता कि यहाँ से फिर यहाँ पे रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये बहुत दूर अभी क्रिएट हो रहा है ना, तो ये जल्दी ट्राई करेगा यहाँ आने का ताकि मार्केट को रोका जाए। तो वो पॉसिबिलिटी दिख रही थी जिस तरह से ये वॉल्यूम बढ़ रहा था। ठीक है, ये देखो 21 में ही कंफर्मेशन मिल गया कि ये रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस जो यहाँ पे पुश कर रहा था अब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो बेरिश तो प्रेशर है। और इन बिटवीन क्या दिखा, यहाँ पे बुलिश प्रेशर भी चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट का 81% यहाँ 100 था, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गया तो 80% यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, 81%। ओके, तो साइडवेज वाला मार्केट है, यहाँ आप आराम से वेट करो, कोई एक परफेक्ट जोन पे आए तब आप ट्रेड करो, बेस्ट रहेगा। आफ्टर दैट हमें क्या दिखा, जो 26,000 से उठ के सीधे यहाँ 700 में स्ट्रांग हो गया, यहाँ वीकनेस आ गया। तो स्टिल ये अगर ये परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट किया तब बुलिश हो सकता है, और ये परसेंटेज फिर से घटना स्टार्ट हुआ तो बेयरिश वाला मार्केट को होता है ना कि रोका जा रहा है 700 के जोन के आसपास। तो तब ये 23 समथिंग का 25 में हमें क्या दिखा, 25 में एक कंफर्मेशन मिला था, बट वो ज़्यादा देर रुका नहीं, वो 25 वाला जस्ट स्टार्ट ही हुआ था तब। 25 वाला कैंडल में भी मैं समझा देता हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट पूरा का पूरा आके स्ट्रांग हो गया, तो एक बुलिश वाला सेंटीमेंट क्रिएट हो गया, और ये घट रहा है 95 से 93 आया। ठीक है, तो अगर ये हुआ और ये ऐसे ही रह गया, जब ये कैंडल स्टार्ट हुआ था 9:25 वाला, मतलब ये इंडियन वाला कैंडल चल रहा था, इन बिटवीन इसने बॉटम को 2 बार हिट कर लिया था। ठीक है,
तो अगर ये 73% मतलब जो स्ट्रांग हो गया है वो एज इट इज रह जाता तो मार्केट आपको इसके बाद ही यहाँ से उठ के इस हाई को ब्रेक कर देता, बट रनिंग कैंडल में विद इन 1 मिनट क्या हुआ, ये फिर से वीकनेस आ गया यहाँ पे। तो जो स्ट्रेंथ क्रिएट हुआ था वो अब नहीं रहा, क्योंकि देखो बॉटम को 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट को हिट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसको अगर इस सपोर्ट तो ये अब इसको ये नहीं कर सकता है, ये नीचे जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि अपसाइड में भी एक ये हो चुका है और अपसाइड में कंटिन्यूअसली प्रेशर आ रहा है। ये तो पूरा ऑलमोस्ट 83 आ गया, फिर खत्म होता हुआ दिख रहा, मतलब दिखना स्टार्ट हुआ, ये हैवी वाला स्पीड में घट रहा था, ठीक है। तो उसके वजह से अब ये होता है ना कि 650 के नीचे जाने का ट्राई करेगा, 44 37, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या कहाँ से पुश ले सकता है। बट हाँ, एक चीज माइंड में रखने वाला बात था कि अपना एक्सपायरी रेंज उसी जोन के आसपास है, ठीक है। तो मार्केट वहां पे पहुंचा, मेरा एंट्री इस कैंडल के बाद क्यों हुआ आपको पता चलेगा। देखो एक तो एक्सपायरी रेंज को हिट किया जाके, और यहाँ पे एक हैमर वाला कैंडल, ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, और प्राइस एक्शन वाला भी बात मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक अच्छा वाला कैंडल आया, तो इसीलिए इस पे मैंने वेट किया कि तो इस हैमर कैंडल के होता ना रिगार्डिंग ही अपना एक होता ना कॉन्फिडेंट आया यहाँ पे कि यहाँ पे जिस तरह का पुश आया, एक्सपायरी रेंज से पुश आया है, तो यहाँ से एक अपमूव पॉसिबल हो सकता है, और वो अगर एज इट इज रहा तो इस हाई के ऊपर निकल जाएगा। और डेटा में भी कंफर्मेशन मिल गया था आफ्टर सम टाइम कि ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे स्ट्रांग हो गया था। तो ऑब्वियस सा बात है ये स्ट्रांग हुआ इन बिटवीन, तो मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे था, तो ऑब्वियस सा बात है, और एक्सपायरी रेंज भी था उस टाइम, तो अपसाइड एक पुश देखने के लिए मिल सकता है, और वो रहेगा ऑलमोस्ट इस हाई के ऊपर तक के लिए, इनिशियली इस हाई के ऊपर तक के लिए। दैट्स वाई ये उस जोन के आसपास अपना ट्रेड इनिशिएट किया गया, और रुका इसलिए गया था क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए आपको एक प्राइस पैटर्न में कि वहां से आप ट्रेड कर सको। नहीं तो ये होता है ना कि 620 यहाँ तक के लिए भी ड्रॉप कर सकता था, बट जैसे ये एक सॉलिड बुलिश वाला कैंडल है, ठीक है, और एक्सपायरी रेंज है, और मैंने प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाया कि किस तरह से पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ से एक पुश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कैंडल सॉलिड क्लोज हुआ, इस कैंडल ने फॉलो थ्रू नहीं दिया, बट ये अपसाइड निकलने जैसे स्टार्ट किया तो रनिंग कैंडल में ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया गया, और होता ना कि ये उसका जो अपसाइड अब टास्क रहेगा वो मतलब होता ना फुलफिल करने का ट्राई करेगा, यही एक्सपेक्टेशन था। तो आई होप समझ आया होगा क्या देख के क्या, और ये इनिशियल वाला प्लानिंग क्यों किया गया था। वो प्राइस पैटर्न में भी मेरा एक्सपेक्टेशन था जो आवरली टाइम फ्रेम में मैंने दिखाया, और जो डेटा में एक्सपायरी रेंज था वो भी मैंने बताया, उसके वजह से अपना ये व्यू मार्केट खुलने से पहले ही होता ना कि डिसाइडेड था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या देख के ये वाला प्लान बनाया गया, और एग्जीक्यूशन में क्या अपने को देखा गया। एग्जीक्यूशन के टाइम आप प्राइस पैटर्न को जरूर ऑब्जर्व करना, मार्केट मल्टीपल टाइम आपको ट्रेड पे इनिशिएट करने का मौका देता है, ठीक है। तो वो आपका डिसीजन होता है, आपका डिसीजन इन द सेंस आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना वो खुद ब खुद आ जाएगा आप में। तो ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप कितना प्रैक्टिस करते हो वो सब देख के आगे जाके वो सब चीज़ें और ईजी लगेंगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।